डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल एक नया टॉपिक टाइम मैनेजमेंट अर्थात समय व्यवस्थापन की शुरुआत कर रही हूँ। समय समय एक अमूल्य खजाना होता है जिसे न तो घटाया जा सकता है न ही बढ़ाया जा सकता है। आप सभी को पता है, प्रत्येक व्यक्ति के पास 24 घंटे का समय होता है प्रतिदिन, और इसी समय में उसे दैनिक क्रियाकलाप या विभिन्न क्रियाएं करनी होती है। अर्थात समय के साथ उसे सोना होता है, जागना होता है, प्रतिदिन की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करना होता है। वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। मानव काम करे या नहीं करे, सोए अथवा जागे, परंतु समय अपनी गति से निरंतर चलता रहता है। घड़ी की सुइयां तेज रफ्तार से बढ़ती जाती है तथा समय जो होता है वह बीतता जाता है, और बीता हुआ समय कदापि वापस लौट कर नहीं आता है। समय को और अधिक जब हम समझते हैं तो आप सभी को पता है, मानव जीवन में समय का बहुत अधिक महत्व होता है। समय जो है बच्चों, वह सबसे उपयोगी और साथ ही सीमित साधन के अंतर्गत आता है। सभी व्यक्तियों को अपना जो नियत कार्य है, या हम यूं कहें नियत समय में अनेक कार्य को संपादित करना होता है। समय व्यवस्थापन अर्थात टाइम मैनेजमेंट का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह है समय का भली भांति प्रयोग करना, ताकि व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत यानी पर्सनल एवं पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। अगर व्यक्ति जो है वह समय का पूर्ण रूप से प्रयोग करता है या अच्छी तरीके से प्रयोग करता है, तो वह व्यक्ति अपने पर्सनल कार्यों को भी और अपने फैमिली के कार्यों को भी, या हम यूं कहें लक्ष्यों की पूर्ति कर पाएगा। समय की व्यवस्था करते समय एक कार्य रूप तैयार किया जाता है। यानी जब आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो आप एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं अपने कामों की, जिसमें विभिन्न कार्य स्थान ले लेते हैं कि आपको कब कौन सा कार्य करना है, जिससे आपके समय की बचत भी हो, साथ में आपके सभी उद्देश्यों की पूर्ति भी हो। कार्यों को करने का एक विशिष्ट समय निर्धारित होता है, जैसे कि आप भोजन कब करते हैं या भोजन का समय क्या है, आपके स्कूल जाने का समय क्या है, आपका होमवर्क करने का समय क्या है, आपका उठने का समय क्या है, आपका प्रेयर करने का समय क्या है। यानी कार्यों को करने का एक विशिष्ट समय जो होता है बच्चों, वह निर्धारित होता है। समय की व्यवस्था करते समय जो हम एक कार्य रूप तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि आप विभिन्न कार्य जो भी प्रतिदिन करते हैं वो स्थान लेते हैं। यानी विभिन्न प्रकृति के कार्य, वह भली हल्के कार्य होते हैं, रुचिकर कार्य होते हैं, नीरस कार्य होते हैं, मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आपको करने हैं, आवश्यक कार्य हैं, भारी कार्य है। इन सभी के अंदर संतुलन स्थापित करना भी साथ में बहुत जरूरी होता है। मानवीय साधनों में समय को मापना बहुत सरल होता है, मतलब आप समय को माप सकते हैं, परंतु समय के महत्व को समझना एक बहुत ही कठिन कार्य होता है। जीवन में वही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है जो समय के महत्व को समझता है तथा विकास के उच्चतम शिखर को वह छू पाता है, जो कि इस समय के महत्व को समझ पाता है। वे लोग जो समय का मूल्य नहीं समझते हैं, समय के अनुसार बच्चों अपने कार्यों को संपन्न नहीं करते हैं, वे जीवन में कभी भी या कदापि सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और जो लक्ष्य है उनके जीवन के वह भी कोसों दूर रह जाते हैं। साथ ही उनका वह समय जो होता है वह निकल जाता है, और वे जो व्यक्ति हैं वे हाथ मलते रह जाते हैं। यानी
कार्य को संपादित करने के लिए एक निश्चित समय को फिक्स करना या निश्चित समय पे वो कार्य करना बहुत जरूरी होता है। कार्य संपादित करने में भी समय व्यतीत होता है, जिन्हें कि हम अपने अनुभव के द्वारा, अपने अभ्यास के द्वारा और ज्ञान वर्धन के द्वारा सुधार भी सकते हैं। आपको पता है कि मैं जो है इस पर्टिकुलर कार्य को करने में इतना समय लगाता हूँ। जैसे जैसे उस सेम कार्य को करने में आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है, आपका ज्ञान वर्धन होता है, आप उसी कार्य को करने में बाद में जाके कम समय लगाते हो। सभी कार्यों के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। यदि किसी विशिष्ट कार्य में अधिक समय लगता हो, तब हम उस समय की बचत अपने एक्सपीरियंस के द्वारा या हम यूं कहें प्रैक्टिस के द्वारा कम कर लेते हैं। और इसी के द्वारा व्यक्ति जो है परिवार के या व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। परिवार में कार्यों का संपादन जो होता है तभी हो पाएगा जब प्रत्येक व्यक्ति इस समय के महत्व को समझ पाए। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों समय व्यवस्थापन की परिभाषा की। हमने कहा कि समय का महत्व अगर हम नहीं समझेंगे तो समय निकल जाएगा और व्यक्ति अपने कार्यों को संपादित नहीं कर पाएगा और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, विद्यार्थी हो या नौकरी करने वाला इंसान हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, युवा हो, बालक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, शिक्षित हो, अनपढ़ हो, सभी के पास प्रतिदिन सेम समय या एक समय होता है जो कि 24 घंटे का समय है। और इसी 24 घंटे के समय में हमारे प्रतिदिन के कार्य या हम कहें कि हमारे निश्चित कार्यों को करना होता है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम अपने परिवार के या व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे और साथ में अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय और संतोषप्रद नहीं बना पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट की जब डेफिनेशन की बात की जाती है तो इससे तात्पर्य होता है न्यूनतम समय में अधिकतम कार्यों को गुणवत्तापूर्वक संपन्न करना ताकि व्यक्तिगत एवं पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके और यही समय व्यवस्थापन कहलाता है। यानी आप अपने कम समय में अधिक कार्यों को गुणवत्तापूर्वक संपन्न करें, यानी क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, उन कार्यों की गुणवत्ता भी अच्छी है। इसके साथ आप अपने पर्सनल लक्ष्य और पारिवारिक लक्ष्यों को पूर्ण करें, यानी हम कम समय में मैक्सिमम वर्क को निपटा रहे हैं जिसकी की क्वालिटी भी अच्छी है। ये नहीं है कि उसकी क्वालिटी पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे, गुणवत्ता पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, है ना। जैसे कि हमने पूर्व में बताया कि जब आप कार्य करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस, आपकी प्रैक्टिसेस, आपका ज्ञानवर्धन जो होता है वह आपके समय को सुधार देता है या आप उसी कार्य को कम समय में कहते हैं। आप शुरू में बच्चों जैसे कभी मम्मी ने चपाती बनाना या रोटी बनाना सिखाया होगा तो आपको अधिक समय लगता होगा आटा लगाने में, रोटी को बेलने में, रोटी को सेकने में। परंतु अगर आप ये कार्य लगातार करते हैं या प्रतिदिन करते हैं या अल्टरनेट डेज भी करते हैं सीखने के लिए, तो धीरे धीरे आपको उसी कार्य में कम समय लगने लगता है और साथ में उस कार्य की गुणवत्ता में भी धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। जब आप अपना समय उसमें बचाएंगे तो नेचुरल उस समय को किसी और कार्य में यूज कर पाएंगे, तो आपके मैक्सिमम जो लक्ष्य है उनकी प्राप्ति को कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट यही चीज होती है बच्चे कि आप अपने समय को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि आप कम समय में अधिक कार्य अच्छी गुणवत्ता वाला कर पाएं और इसी कारण से आप अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। समय के अर्थ को और अधिक जब समझा जाता है तो समय जो है बच्चों जिसका उपयोग
व्यवहारिक रूप से सोच विचार कर किया जाता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आप सोचते हो कि मुझे किस समय पर क्या कार्य करना चाहिए कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल पाए, मेरे मैक्सिमम लक्ष्यों की पूर्ति हो पाए, मैं अपने इस गोल की पूर्ति भी करूं और इस गोल की पूर्ति भी करूं। यानी कि आप अपने उस समय को व्यवहारिक रूप से सोच विचार के करते हो। सिंपल सा एक एग्जाम्पल है बच्चों इसके लिए, जैसे कि घर में जो महिला होती है, जब सुबह की चाय बनाती है तो साथ में वो नाश्ते की तैयारी भी चालू कर देती है। यानी कि वह एक समय पर दो कार्य, तीन कार्य भी साथ में निपटा लेती है। तो वह व्यवहारिक रूप से सोच विचार के उसको काम को कर रही है, जिससे कि वो अपने समय को बचा पाए और उस बचे हुए समय का दूसरे कार्यों के लिए सदुपयोग कर पाए। साथ में समय का उपयोग जो है वह भौतिक वस्तु व धन के अनुसार किया जाता है। धन का व्यय सीमितता को ध्यान में रखकर किया जाता है। उसी प्रकार से सीमित समय का उचित सदुपयोग किया जाता है। यानी हम जो धन व्यय कर रहे हैं वह सीमितता को ध्यान में रखकर करते हैं। साथ में सीमित समय जो है उसका उचित सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इसको भी हम ध्यान में रखेंगे तो हम अपने मैक्सिमम लक्ष्यों की पूर्ति कर पाएंगे। यानी कि समय का उपयोग व्यवहारिक रूप से सोच समझ के किया जाना चाहिए। साथ में इसका उपयोग भौतिक वस्तु व धन के अनुसार, हमारे पास कितना धन है, हमारे पास क्या क्या भौतिक साधन है, इनको ध्यान में रखकर करना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों समय के आकलन की, कि समय का आकलन किस प्रकार से किया जाता है। इसके लिए बच्चों तीन तरीके होते हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं समय चक्र की, या जिसे कि क्लॉक टाइम कहा जाता है। प्रत्येक जो व्यक्ति है उसके पास एक निश्चित समय होता है, जैसा कि पूर्व में बताया कि प्रतिदिन हमारे पास 24 घंटे का समय होता है और उसी निर्धारित समय में व्यक्ति को जो है अपने विभिन्न कार्य निपटाने पड़ते हैं और प्रत्येक कार्य का एक निर्धारित समय होता है, जैसे कि प्रातः जागने का समय, रात्रि में सोने का समय, कार्यस्थल पर जाने का समय, कार्यस्थल पर कार्य करने का समय, विश्राम का समय, मनोरंजन का समय, खाना खाने का समय, स्कूल या कॉलेज जाने का समय। तो कहने का यह तात्पर्य हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक निश्चित समय है और सीमित समय में उसे अनेक कार्य को संपादित करना होता है। साथ में जो समय एक बार चला जाता है वह वापस से लौट कर नहीं आता है, अतः समय का सदुपयोग करना अति आवश्यक होता है। इसे ही समय चक्र या क्लॉक टाइम कहा जाता है। समय आकलन का दूसरा तरीका होता है मनोवैज्ञानिक समय या साइकोलॉजिकल टाइम। मनोवैज्ञानिक समय जो है बच्चों, यह एक अनुभव मात्र होता है जिसमें समय के गुजरने का व्यक्ति को एहसास होता है। यह एहसास निर्धारित समय में कार्य करने की मात्रा से होता है। उदाहरण स्वरूप कि आपने अगर एक सीमित समय में बहुत सारे कार्य करते हो, तब आपको ऐसा लगता है या आपको ऐसा फील होता है कि घड़ी का जो समय है तेजी से गुजरता जा रहा है या गुजरता हुआ सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आप एक सीमित समय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स को निपटाने का कार्य कर रहे हो। और उसी सेम टाइम या निश्चित समय में यदि वही व्यक्ति किसी का इंतजार करने लगता है तो उसे वह समय जो होता है बहुत लंबा लगने लग जाता है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि यह व्यक्ति की मनोदशा पे या मनोवैज्ञानिक असर पे, या हम यूं कहें कि उसके एहसास पे निर्भर करता है। यानी कि यह एहसास निर्धारित समय में कार्य करने की मात्रा से होता है। बच्चों, जैसे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में
3 घंटे का जब समय आपका पेपर लिखते हुए बीत जाता है तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने यह 3 घंटे जो है कैसे बिता दिए। परंतु आपको अपने घर जाने के लिए उस एग्जाम के बाद बस या ट्रेन का इंतजार करना है, तो वह चीज आपको महसूस होती है या आप वो समय नहीं निकाल पाते हैं कि ये इतना लंबा समय क्यों हो गया है। यानी इसे ही साइकोलॉजिकल टाइम कहा जाता है। यानी मनोवैज्ञानिक समय एक अनुभव मात्र है जिसमें समय के बीतने का एहसास किया जाता है। तीसरा जो समय के आकलन का तरीका है वह है जैविक समय या जिसे कि बायोलॉजिकल टाइम कहा जाता है। शारीरिक गतिविधि व दिनचर्या जब आदतन तौर पे चलती रहती है तब एक निश्चित समय में उनके लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि आपको भोजन का समय आने पर भूख लगने लग जाती है, जो आपका प्रतिदिन सोने का समय है वो आने पे आपको नींद या आलस्य आने लग जाता है। इसी तरीके से जो लोग जल्दी उठते हैं तो अपने आप उनकी नींद जो है वह खुल जाती है। यानी आपके शरीर की जो गतिविधि है, शारीरिक गतिविधि, वह दिनचर्या के आधार पर वो आपकी एक आदत बन गया है और एक निश्चित समय में आपको उनके लक्षण जो है वह प्रतीत होने लग जाते हैं। यानी जैसा कि हमने कहा कि समय होने पर भूख का एहसास होने लगता है। समय जो है उसके प्रति व्यक्ति को जागरूक होना बहुत ही जरूरी होता है। यानी समय के प्रति जागरूकता प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न भी होती है और इसकी इम्पोर्टेंस को समझना हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, जिससे कि वह अपने समय का सदुपयोग कर पाए, क्योंकि वह एक सीमित साधन है और इसकी बचत कर पाए। सदुपयोग और इसके बचत के द्वारा ही वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाता है। इसके साथ ही बच्चों, जो आज का आपका टॉपिक है समय व्यवस्थापन की क्या परिभाषा है, समय का क्या अर्थ है, इसको कैसे हम अंकलित या आकलित कर सकते हैं, वो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।